Hello students, welcome to next episode of numerical problem in physics. Here we are doing the numerical problem on rotational dynamics. So start करते हैं lecture with a motivational quote. आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हम इसमें 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगी। क्या कॉन्सेप्ट हमें सीखना है इसको क्वेश्चन को करने से पहले? वेल ऑफ डेथ का। ठीक है, वेल ऑफ डेथ जिसे मौत का कुआं भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है वेल ऑफ डेथ? ये हमारा वेल ऑफ डेथ एक हमारा वर्टिकल सिलेंडर होता है, वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल है, जिसमें हमारा जो व्हीकल है वो कैसे मूव करता है इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल जिसमें कि व्हीकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है। इसमें 2 बातों का और आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये हमारा डाउनवर्ड वेट हो गया, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन, वेयर म्यू एस क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये कंडीशन का ध्यान रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एफ एस इज़ लेस देन म्यू एस एन क्या होगा हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर। आर हमारा क्या है यहाँ पर रेडियस है इस सिलेंडर का। ओके, तो एफ एस जो है दैट इज़ बैलेंस्ड बाय एम जी हेयर। ठीक है, वर्टिकल वाले में एफ एस जो है वो एम जी से बैलेंस्ड होता है। ठीक है, वेल ऑफ डेथ में तो m से m कैंसिल हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम क्या हम देख सकते हैं, जो हमारा वी मिन है, वी मिन है वो हमारा क्या आ जाएगा मिनिमम स्पीड दैट इज़ इक्वल्स टू आर जी अपॉन म्यू एस। तो ये कंसेप्ट का आप ध्यान रखना है। ठीक है, आर जी अपॉन म्यू एस। तो ये क्वेश्चन को करने से पहले ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब इस सिलेंडर में वर्टिकल वॉल्स में मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल सर्कल में व्हीकल को अपनी मिनिमम स्पीड इतनी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो फॉल हो जाएगा। तो वेल ऑफ डेथ के लिए ये मिनिमम कंडीशन है। एन जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है फोर्स दैट इज़ बैलेंस्ड बाय एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एफ एस जो है वो आप देख सकते हैं एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो एफ एस को मैंने एम जी में पुट कर दिया और इस तरह से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिनिमम स्पीड की कंडीशन निकाली है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अ मोटरसाइकिलिस्ट जो है मूव कर रहा है इज़ टू बी टेकन एज पॉइंट मास is to undertake horizontal circle inside the cylindrical wall of well of inner radius 4 cm। तो इसमें जो रेडियस है वेल का वो 4 मीटर दिया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 दिया है और जी बोला है आपको ये लेना है। तो हमें मिनिमम स्पीड फाइंड करना है, मिनिमम स्पीड फाइंड करना है और साथ में फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो देखिए अब ये फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है ना आपको। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना वो मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल मूव कर रहा है तो उसका रेडियस आर है वर्टिकल वेल का, तो पाई आर अपॉन टी। एंड हम जानते हैं 1 अपॉन टी क्या होता है म्यू, तो वी मिन इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू म्यू। तो वी मिन ठीक है अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल्स टू मुझे क्या निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी और वी मिन निकालने के लिए अभी मैंने डराइव किया वो फॉर्मूला आर जी अपॉन म्यू एस, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी वी मिन निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में जो मुझे 2 फार्मूलाज यूज़ करने हैं वो ये दोनों हैं। तो चलिए आइए करते हैं फर्स्ट पार्ट। वी मिन इज इक्वल्स टू आर
R को हमें लिख सकती हूँ 4, G को 10 और म्यू एस को 0.4, तो ये हो जाएगा √100 हो जाएगा विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। वी मिन निकल गया मेरा। इसके बाद मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी वी मिन अपॉन 2πr। वी मिन मेरा 10 है अपॉन 2 इंटू पाई हमें गिवन नहीं है, हम पाई हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 3.14 ले लीजिए पाई, और आर हमें है कितना 4 मीटर। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आपको 0.4 मिलेगा। ठीक है, 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी की यूनिट के साथ ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो मुझे इसमें मिनिमम स्पीड और फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, वो मैंने इसमें कैलकुलेट किया। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट is undertaking a horizontal circle inside the cylindrical well of radius 6.05 मीटर। एक साइक्लिस्ट है जो कि वेल ऑफ डेथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेल में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स ले रहा है। इफ द नेसेसरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 है, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, कितना उसे मिनिमम स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा अगर वो वेल ऑफ डेथ में मूव कर रहा है। तो मास अगर उसका दिया है 50 kg और बोला है अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा ले 20% से तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। इन दैट केस यू नीड टू फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ ही और शी इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय कितना 20%। जो भी स्पीड है उस स्पीड से 20% इंक्रीज करेगा तो उसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना मेंटेन करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना मेंटेन करना पड़ेगा वो बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे भी हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है तो ये हमारा एफ हो गया, दैट इज़ बैलेंस्ड बाय mg, और ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन, इसके लिए एस कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एफ एस शुड बी लेस देन म्यू एस इंटू mv² अपॉन आर। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप भी इन चीज़ों के यूज टू हो जाएं और अच्छी तरीके से इनको लिखें, कंसेप्ट को याद रखें। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ पर mg पुट करेंगे, म्यू एस mv² अपॉन आर, जो मैंने लास्ट अभी किया था सेम वही चीज़ कर रही हूँ। तो मेरा v मिन जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा rg अपॉन म्यू एस। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है rg अपॉन म्यू एस। आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद रखना है। तो v मिन जो है एग्ज़ाम में आप इस तरीके से ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, और अच्छा वो हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें रेडियस जो है 6.05 मीटर गिवन है एंड म्यू एस जो है आपको 0.5 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। मिनिमम स्पीड आपकी हो जाएगी 10 इंटू 6.05 अपॉन दैट इज़ 0.5। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 6.05 अपॉन 5 इंटू 10। सो ये मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो विल गेट 121। 121 का जो रूट होगा वो 11। तो मिनिमम स्पीड उसको अपना स्टंट मेंटेन करने के लिए 11 मीटर पर सेकेंड रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद बोला है कि अगर वो अपना स्पीड को इंक्रीज़ कर लेता है, अभी जो स्पीड जो है वो ओरिजिनल स्पीड से 20% इंक्रीज़ कर लेता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। देखिए हम देख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg से बैलेंस हो रहा है सिर्फ। तो यहाँ पे वेलोसिटी पर वो इंडिपेंडेंट है तो हम लिखेंगे इन वेल ऑफ डेथ। ठीक है, इन वेल ऑफ डेथ fs इज इंडिपेंडेंट अपॉन v min या v वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो fs हमारा वही सेम रहेगा। fs कितना होगा, दिस इंटू 10, अगर हम ये दिया हुआ है g पुट करने पे तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा वो 500 न्यूटन ही रहेगा।
ठीक है, वो हमारा चेंज नहीं होगा अगर वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज भी करता है, बिकॉज Fs इज ओनली बैलेंस्ड बाय mg हेयर। आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, व्हीकल जो है सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है। तो जब भी व्हीकल किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है तो ध्यान रखिएगा, रोड इस तरह से बनाई जाती है कि व्हीकल थोड़ा सा ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड हो जाता है। इंक्लाइंड मतलब हो गया कि इसका जो आउटर एज इनर एज के ऊपर आ जाता है। तो जिस एंगल से वो इंक्लाइंड होता है उसे हम एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर व्हीकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा। तो जिस एंगल से इंक्लाइंड होता है उसे हम एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक हुज सरफेस इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द हॉराइजन एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। तो यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि जो एंगल ऑफ बैंकिंग जो है वो 10 डिग्री है। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच इट कैन मूव सेफली इज 36 किलोमीटर पर आवर। ये मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, जिस स्पीड से वो मूव कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो उस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं सर्कुलर ट्रैक की लेंथ? अगर हम सर्कुलर ट्रैक का रेडियस फाइंड कर ले तो उसका लेंथ 2πr हो जाएगा। सरकमफरेंस इज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ और सर्कुलर सेक्शन। तो मुझे क्या फाइंड करना है? रेडियस। रेडियस से मैं आसानी से इसका लेंथ फाइंड कर लूँगी। तो देखिए, मैं ये जो कर्व्ड रोड है इसका वर्टिकल व्यू बना रही हूँ। ये मेरा एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया, ये मेरा डाउनवर्ड वेट हो गया mg, ठीक है। ये हमारा बॉडी है तो ये हमारा उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ओके, अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा एंगल थीटा हो जाएगा। इस n को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये n cos थीटा हो गया मेरा, और ये जो हो जाएगा मेरा यहाँ पर n sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कंसेप्ट ध्यान में रखना है? n sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? mv²/r, ठीक है, और n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg हेयर। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ के कह सकते हैं हमें rg होगा, ये हमारी जो होगी दैट इज़ द v हेयर इज़ v मैक्स। ठीक है, v मैक्स जो होगा हमारा वो rg tan थीटा हो जाएगा, rg tan थीटा। और अगर मुझे इसमें r कैलकुलेट करना है तो वो मैं बहुत आसानी से फाइंड कर सकती हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे v नो, ठीक है, आप ये चीज़ दिखला सकते हैं, ये डायग्राम के थ्रू भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो हम ये बोल देंगे वी नो v² मैक्स इज इक्वल्स टू rg tan थीटा, वेयर हम लिख सकते हैं थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग यहाँ पर होता है तो हमें v² मैक्स अपॉन g tan थीटा इज इक्वल्स टू मेरा क्या निकलेगा? r। मैक्सिमम स्पीड जो है मुझे कितनी दी हुई है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 10 आ गया मेरा उसका स्पीड। तो ये मेरा हो गया 10 का स्क्वायर, g मुझे 9.8 लेने को बोला है, और 10 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर 100/9.8। यहाँ मैं 10 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपको दे रही हूँ। 10 डिग्री की वैल्यू आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं 0.1763। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 0.1763, तो इसको सॉल्व करके हमें जो R मिलेगा आपको, वो R मिलेगा 57.87 या 88 अप्रॉक्स ले लीजिए, 57.88 इसको सॉल्व करके। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें? लेंथ ऑफ ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक।
तो लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक क्या हो जाएगा 2πr, 2 × 3.142 बोला है लेने को, और r मेरा 57.88 मिला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 363.7 मीटर। दैट इज़ नथिंग बट अ लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो हमने क्या सीखा, कभी भी अगर गाड़ी जा रही है, मूव कर रही है और ऐसे सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, टर्न लेती है सर्कुलर पाथ में, तो वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। जिस एंगल से टिल्ट होती है उसे एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो आज का एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।